तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। पिछली क्लास हमने अपलोड की हुई थी, जहाँ पर हमने 16 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के बारे में आपको डिटेल से सारी चीज़ें अखबार की सुर्खियों के माध्यम से पढ़ाई हुई थी। आज मैं उन्हीं टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। गाइज, जो आज लोग पहली बार लाइव क्लास ये कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको आंसर करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद में आपको ए बी सी या फिर डी, जो भी सही विकल्प आपको लग रहा होता है वो लिखना होता है। यानी कि एक लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करना होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मैं चारों विकल्पों को पढ़ता हूँ और आपको आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम वंस अगेन। आज की इस लाइव सेशन में हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, समय नष्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गाइज, हमारा पहला प्रश्न है कि कहाँ के सभी राजनीतिक दलों को साथ लाने के लिए एक नई कवायद शुरू की गई है। गाइज, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताना है वो कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो गाइज, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन बी है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह टेरिटरी, या फिर आपका ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, या फिर ऑप्शन डी है आपका लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। तो मुझे बताइए कहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कवायद की जा रही है। गाइज, अभी इसी यूनियन टेरिटरी के भीतर में जो पंचायत प्रतिनिधि थे, सबसे पहले उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में यहाँ पर इस यूनियन टेरिटरी के भीतर जितने भी पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनको जिला मुख्यालयों पर सामूहिक रूप से आवास की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। और अब यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कवायद की जा रही है। गाइज, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन का सही जवाब आपको यहाँ से बता देता हूँ। एक लिख करके ए टाइप फटाफट कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं टाइप किया है दिल्ली के लिए, एक लिख करके बी टाइप कर दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, एक लिख करके फिर सी टाइप कर दीजिए जम्मू और कश्मीर कहने के लिए, और एक लिख करके डी टाइप कर दीजिए लक्षद्वीप कहने के लिए। तो एक लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर या फिर लक्षद्वीप। तो चलिए यहाँ से पहले प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, जो हमारा जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है वहाँ पर क्या किया गया है, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में जम्मू ही कश्मीर में जो पंचायत प्रतिनिधि थे उनके लिए बीमे की व्यवस्था, इंश्योरेंस की व्यवस्था, साथ ही साथ उनको जिला मुख्यालयों पर आवास की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि लोकतंत्र और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं इनमें लोगों का विश्वास बहाल किया जा सके। हम सभी लोगों को मालूम है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी हाल ही में जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे उनको यहाँ के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया और उन्हें देश के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद सौंपा गया है। भारत का संविधान जो है वहां पर अनुच्छेद 148 जो 148 है वहां पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। गाइज, इसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, जबकि इसकी सिफारिश जो है वो करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते हैं गाइज यहाँ से हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है गाइज यूपी से। तो एक पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार में अभी कैबिनेट मंत्री भी थे, और इनका हाल ही में कोरोना के चलते हुए क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आपको बताना है गाइज ये कौन से व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए है CK नायडू जी, ऑप्शन बी है S वेंकटेश जी, ऑप्शन सी है चेतन चौहान जी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन से पूर्व क्रिकेटर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी थे और इनका कोरोना के चलते हुए हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो ए लिख दीजिए CK नायडू के लिए, बी लिख दीजिए S वेंकटेश के लिए, सी लिख दीजिए चेतन चौहान के लिए, और डी लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइज, तो अभी हाल ही में हमको तो अभी हाल ही में हम लोगों को काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट डेथ्स हैं एक तरीके से हम कहें वो हमें देखने को मिली हैं। चाहे हमारी सबसे पहले इरफान खान की डेथ हो, उसके बाद में फिर ऋषि कपूर की डेथ हो, फिर उस बॉलीवुड में ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो। इसके अलावा गाइस जो साजिद वाजिद दो ब्रदर्स की जोड़ी थी उनमें साजिद जी की डेथ हो। इस प्रकार से जो काफ़ी सारे वाजिद जी की डेथ हो, तो इस प्रकार से हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेथ्स हैं। इसके अलावा अगर गाइस आप देखेंगे तो
जो प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं अमला शंकर जी, उनकी डेथ रही हो, या फिर जो अभी हाल ही में हमारे जो पंडित जसराज जी हैं इनकी डेथ रही हो। ऐसे इस प्रकार से हमें जो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डेथ्स हैं वो गाइज हमें देखने को यहाँ पर मिली हुई है। तो कौन से वो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया गाइज, तो ये थे हमारे चेतन चौहान जी। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे इनका, चेतन चौहान जी का कोरोना के चलते निधन हो गया। अभी एक और भी हमारे यूपी में ही कैबिनेट की मंत्री थी, वो उनकी भी डेथ हो गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो एक प्रसिद्ध शायर थे राहत इंदौरी जी, उनका भी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। आगे गाइज बताइए, आप बताइए कि देश का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक है ये कहाँ पर खुलेगा। ठीक है, तो गाइज जो देश है हमारा पूरा का पूरा इंडिया है, यहाँ पर अभी हमने देखा था कि एक जो सबसे बड़ी कोरोना टेस्टिंग लैब बनाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसका उद्घाटन किया गया था। अब आपको बताना है कि जो देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक है ये कहाँ पर खुला है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है नोएडा में, या फिर ऑप्शन डी है छतरपुर में। तो आपको बताना है कि देश का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक है ये कहाँ पर खुला है, चेन्नई, लखनऊ, नोएडा या फिर जसपुर, ठीक है छतरपुर सॉरी। अभी जो है हमारा गाइज हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला था उसे सर्वाधिक आकांक्षी जिलों की सूची में पहला स्थान मिला था। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला था वहाँ पर देश का दूसरा जो सर्पविष संग्रहण केंद्र है वो बनाया जा रहा है। देश का पहला और एकमात्र सर्पविष संग्रहण केंद्र जो था वो अभी तक तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में था, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर में दूसरा सर्पविष संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा है। और वहाँ की जो गोधन न्याय योजना है, इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये दो योजनाएं वहाँ की महत्वपूर्ण है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और भी एक दो चीज़ों के लिए जाना जा रहा है, और छत्तीसगढ़ अभी जो पूरी की पूरी सूची आई है सर्वाधिक स्वच्छ राज्यों की, उसमें से छत्तीसगढ़ को जो है वो शीर्ष स्थान मिला है। जबकि अगर बात करेंगे हमारे सिटीज़ में, तो हमेशा की तरह इंदौर जो है मध्य प्रदेश का, उसको सर्वाधिक स्वच्छ जिलों की सूची में शीर्ष स्थान मिला हुआ है। गाइस तो जो देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक है ये हमारा लखनऊ के KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, तो लखनऊ में। और इसके अलावा जो नोएडा है, यहाँ पर देश की सर्वाधिक जो ज़्यादा संख्या में कोरोना टेस्टिंग करने वाली लैब है वो है, तो देश की सबसे बड़ी लैब है नोएडा में। और देश का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक है वो हो गया है लखनऊ में। और देश का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक खुला था वो खुला था हमारा दिल्ली में। अगला गाइज हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। अभी मैंने आपको बताया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को क्या किया गया था कि जो उपराज्यपाल पद से हटाया गया था इन्हें, और देश का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो बदल गए। आपको बताना है आप जो है ये कश्मीर के राज्यपाल किसे, उपराज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है सुरेश सिन्हा को, ऑप्शन बी है संजय सिन्हा को, ऑप्शन सी है गिरीश मुर्मू को, या फिर ऑप्शन डी है मनोज सिन्हा को। तो कौन बने हैं कश्मीर के उपराज्यपाल। इसके अलावा जो गोवा के राज्यपाल थे अभी तक सत्यपाल मलिक जी, इनका भी इधर से उधर ट्रांसफर किया गया। राज्यपाल में एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, जिनका भी हाल ही में उनकी भी डेथ हो गई है मेदांता अस्पताल में लखनऊ के। इसके बाद से जो यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, उनको क्या किया गया है, MP में राज्यपाल का अतिरिक्त जो कार्यभार है वो दिया गया है। तो कश्मीर के उपराज्यपाल किसे बनाया गया, सुरेश सिन्हा, संजय सिन्हा, गिरीश मुर्मू या फिर मनोज सिन्हा। और हम लोगों को पता ही है कि यहाँ पर अभी हाल ही में जो ग्राम पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनके लिए बीमा की सुविधा, सामूहिक आवास की सुविधा, और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कवायद, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो की जा रही हैं। अभी G20 देशों के हाल ही में वर्चुअल मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें भाग लिया था रविशंकर प्रसाद जी ने, जो हमारे IT मंत्री हैं। तो गाइस जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में नियुक्ति दी गई है। तो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब, हमारा तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन हो, इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं ये है हमारे मनोज सिन्हा जी। तो गाइज ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन हमारा था। तो अब बढ़ते हैं गाइज यहाँ से आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा गाइज कि हाल ही में भारत ने कौन से कंट्री को तेल रिसाव से निपटने के लिए मदद भेजी हुई है। ऑप्शन ए है जापान को, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया को, ऑप्शन सी है थाईलैंड को, या फिर ऑप्शन डी है मॉरिशस को। गाइज एक कंट्री में अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे एक जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और उस जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में जो पूरा उसका समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर क्या हुआ है, तेल फैल गया है पूरे में। तो उस तेल फैलाव के कारण उस कंट्री ने क्या किया हुआ है, हाल ही में अपने यहाँ पे पर्यावरण आपातकाल भी घोषित कर दिया है। अब इसके बाद में उस कंट्री की मदद करने के लिए भारत ने मदद भेजी हुई है। आपको बताना है वो कौन सा कंट्री है। ऑप्शन ए है जापान,
ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी है मॉरिशस। अभी उसी कंट्री के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंडिया की मदद से बनाया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया होता है। इसके अलावा गाइस जो ऑप्टिक फाइबर केबल होता है उसकी सुविधा जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में पहुंच गई है। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी किया था, उद्घाटन उसका भी किया हुआ था। इसके अलावा इंडिया आइडियाज समिट हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, उसकी वर्चुअल बैठक को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया हुआ था। तो गाइज भारत ने भी हाल ही में मॉरिशस को मदद भेजी हुई है तेल रिसाव से निपटने के लिए। जहाज है वो जापान का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके बाद मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है और मॉरिशस का ही जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उद्घाटन अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने किया हुआ था। गाइज बढ़ते हैं यहाँ से अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। गाइज वो कौन सी कंट्री है जिसने टिकटॉक को बैन करने के बाद में, टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाने के बाद में जो दिग्गज ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है चाइना की अलीबाबा, जिसके संस्थापक है जैक मो, इसको भी प्रतिबंधित करने के संकेत दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी है अमेरिका। तो गाइज वो कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में टिकटॉक पर तो प्रतिबंध लगाया ही है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन जो ट्रेडिंग कंपनी है चीन की बड़ी कंपनी है अलीबाबा, इस पर भी रोक लगाने की, प्रतिबंध लगाने की बात कही हुई है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी है अमेरिका। तो फटाफट मुझे टाइप करके बताइए कि वो कौन सा कंट्री है। 6 लिख करके ए टाइप कर दीजिए इंडिया के लिए, 6 लिख करके बी टाइप कर दीजिए जापान के लिए, 6 लिख करके सी टाइप कर दीजिए ब्रिटेन के लिए, फिर 6 लिख करके डी टाइप कर दीजिए अमेरिका के लिए। वो कौन सी कंट्री है जिसने टिकटॉक के बाद में दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अलीबाबा पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हुए हैं गाइज। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का भी आपको सही जवाब बता देता हूँ गाइज। वो कंट्री है अमेरिका। अमेरिका और चाइना की तनातनी बहुत ज़्यादा चल रही है। सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया था, ह्यूस्टन का जो दूतावास था उसको बंद किया, फिर चीन ने क्या किया, जो चेंगदू का दूतावास था उसको बंद किया। इसके बाद से तनातनी चल रही है। इसी बीच में जो अमेरिका है लगातार कोविड-19 को लेकर के चाइना पर आरोप लगा रहा है। इसके बाद से ही अमेरिका ने अब क्या किया है, टिकटॉक के बाद में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है दिग्गज कंपनी अलीबाबा, इसको बैन करने की बात कही है। और अमेरिका के ही जो है अभी क्या हुआ है, मध्यस्थता में यूएई और इजराइल के बीच में एक समझौता हो गया है, जिसके बाद से ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और लगातार वो यूएई पर हमले करने की धमकी दे रहा है। तो ये गल्फ कंट्रीज की बात हो गई। बढ़ते हैं आगे यहाँ से आज के हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा 7वां क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पंडित जो जसराज जी हैं इनकी डेथ हो गई है। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका था। आपको बताना है ये कौन से घराने से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो पंडित जसराज जी हैं जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड मिले हुए थे, इनकी डेथ हो गई। ये कौन से घराने से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए है जयपुर घराने से, ऑप्शन बी है बनारस घराने से, ऑप्शन सी है मारवाड़ी घराने से या फिर ऑप्शन डी है मेवाती घराने से। तो पंडित जसराज जी कौन से घराने से जुड़े हुए थे। वो जयपुर घराना था, वो बनारस घराना था, वो मारवाड़ी घराना था या फिर वो मेवाती घराना था। अभी हाल ही में जो पंडित जसराज जी की डेथ हुई, इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ हुई जिसको मैं भी हाल ही में आपको रिवाइज करा चुका हूँ। तो गाइज चलिए यहाँ से मैं इस क्वेश्चन का भी आपको सही जवाब बता देता हूँ। तो गाइज जो पंडित जसराज जी थे जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुके थे, ये मेवाती घराने से जुड़े हुए थे। तो ये किस घराने से जुड़े थे, ये जुड़े थे मेवाती घराने से। 8वां सवाल हमारा गाइज ये है कि जो प्रवासी मजदूर हैं इनकी जो इनको मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है, इसमें राज्यों के प्रदर्शन के लिए एक सूची जारी की गई जिसमें यह बताया गया है कि शीर्ष 3 राज्यों के बारे में और कम अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बारे में बताया गया है जिन्होंने मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराया है प्रवासी मजदूरों को। आपको बताना है वो शीर्ष 3 कौन से राज्य हैं सही क्रम के अनुसार 1, 2 और 3 में, जिन्होंने सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं मनरेगा के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, कर्नाटक और केरल या फिर ऑप्शन डी है असम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसमें से वो कौन 3 सही राज्यों की जोड़ी है जिसने प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाया है। ऑप्शन ए हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान, ऑप्शन बी है हमारा बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा तेलंगाना, कर्नाटक और केरल और ऑप्शन डी है हमारा असम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो 8 लिख करके ए, बी, सी और डी टाइप करके बताइए कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार कौन से राज्यों ने उपलब्ध कराया। गाइस तो चलिए इस क्वेश्चन का भी मैं आपको सही जवाब बता देता हूं। मैंने इसके ऑप्शंस अलग अलग बनाए थे ताकि आपको आंसर देने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, असम, नागालैंड और त्रिपुरा। गाइस जो सर्वाधिक खराब प्रदर्शन है वो किया हुआ है गुजरात ने यहाँ पे, ठीक है। और अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की बात करेंगे तो नंबर 1 पर है हमारा छत्तीसगढ़,
नंबर 2 पर है हमारा उत्तराखंड और नंबर 3 पर है हमारा राजस्थान। इसलिए ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान इन राज्यों ने सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं। गाइस यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि कौन सा राज्य है जिसने ये कहा है कि वो केवल अपने ही राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियों में अब क्या करेगा, पात्रता प्रदान करेगा। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है बिहार। वो कौन सा राज्य है जो केवल अपने राज्य के लोगों को ही सरकारी नौकरी अब प्रदान करेगा। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। 9 लिख करके ABCD टाइप करके बताइए वो कौन सा राज्य है जो अपने राज्य में कि अपने राज्य के लोगों को ही सरकारी नौकरी देगा। यद्यपि कानूनी जानकार कहते हैं कि राज्यों के पास में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिससे वो इस प्रकार का कोई प्रोविजन कर सकें, लेकिन राज्य ने ऐसा करने की बात कही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बता देता हूँ। तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल थे उनकी हो गई है लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में डेथ। इसके बाद में यूपी के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, उन्हें अतिरिक्त प्रभार यहाँ का दिया गया है। और इसी मध्य प्रदेश ने क्या कहा है कि वो अपने राज्य के लोगों को ही अब सरकारी नौकरी देंगे। यहाँ से गाइज बढ़ते हैं हम आज के अपने 10वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। 10वां और अंतिम क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इससे पूछने से कोई रोक नहीं सकता। गाइज अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और खेल रत्न अवार्डों की बात की गई है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी है जिसे खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, 3 जोड़ियां ऐसी हैं जिन्हें खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, लेकिन एक ऐसी जोड़ी है, 5 लोगों को कुल मिलाकर के खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी जोड़ी है जिन्हें खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा और रानी रामपाल को, ऑप्शन बी है दीपा कर्माकर और विराट कोहली को, ऑप्शन सी है विनेश फोगाट और मरियप्पन थंगवेलु को, या फिर ऑप्शन डी है मानिका बत्रा और विनेश फोगाट को। तो इनमें से कौन वो जोड़ी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। ये 2020 के जो राजीव गांधी 2019 के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इनमें से किसे जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा और रानी रामपाल को, ऑप्शन बी है दीपा कर्माकर और विराट कोहली को, ऑप्शन सी है विनेश फोगाट और मरियप्पन थंगवेलु को, या फिर ऑप्शन डी है मानिका बत्रा और विनेश फोगाट को। तो चलिए गाइस यहाँ से आज के हम अपने 10वें और अंतिम क्वेश्चन का भी सही जवाब देखेंगे। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये लाइव क्लास पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो यहाँ से 10वें और अंतिम क्वेश्चन का गाइस सही जवाब है ऑप्शन बी दीपा कर्माकर और विराट कोहली। गाइस इन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलु और मानिका बत्रा खेलती हैं टेबल टेनिस, विनेश फोगाट है कुश्ती में, दीपा कर्मा और इसके अलावा रोहित शर्मा है क्रिकेट में और रानी रामपाल है हमारी हॉकी में। इन सभी लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जबकि दीपा कर्माकर और विराट कोहली को इस साल जो खेल रत्न अवार्ड है राजीव गांधी ये नहीं दिया गया है। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अगर आप इसे शेयर करेंगे तो हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस नाइट।